हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ईएमआरएस की टीजीटी पीजीटी की पोस्ट आ चुकी हैं। लगभग मतलब काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है आपको पोस्ट देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो मैंने आपको मैं अब अलग अलग से मतलब इसकी कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी कि क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या कुछ करना है, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे हर एक टीचर ने, आपको पता ही होगा कि कंप्लीट मतलब आप यूट्यूब चैनल देखेंगे ना तो हर एक टीचर ने आपको बता रखा है नोटिफिकेशन के बारे में, सारी डिटेल आपको वहाँ पे बता दी है। क्या क्या हमारी एजुकेशन वहाँ पे रहेगी, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन, मतलब ये चीज़ें सारी वहाँ पे बता चुके हैं। और मैंने अपना जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दिया है कि पीजीटी की टोटल 130 के आसपास हमारी पोस्ट है और टीजीटी की हमारी है, टीजीटी की हमारी जो रहेंगी 314 के आसपास। तो ये टोटल हमारी मैथ की पोस्ट है। मैं मैथ की बात करूँगी क्योंकि हमारा जो चैनल है वो डेडिकेटेड है मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए पीजीटी कितनी है और टीजीटी की हमारी इतनी है, तो ये मैथ की बात हो रही है। ठीक है, और मैंने आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर वो भी बता दिया है कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, एससी एसटी ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की, मतलब ये सारी कितनी कितनी सीटें आपको वहाँ पर देखने को मिलेगी। अपने अपने सब्जेक्ट की सारी डिटेल मैंने वहाँ पर शेयर कर रखी है। ठीक है, अब यहाँ वहाँ पे मैंने आपको ये भी बता रखा है कि ओपनिंग कब रहेगी। तो मेरा टेलीग्राम चैनल जिसने भी ज्वाइन नहीं कर रखा है तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। जो भी डिटेल है मैं वहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ बजाय कि वीडियो बनाने के। तो अब हर मतलब जैसे कभी भी कोई फॉर्म निकलता है तो नोटिफिकेशन अगर मुझे लगता है ज़रूरी तो मैं आपको बता देती हूँ, अदरवाइज़ कंप्लीट यूट्यूब चैनल पे हर एक टीचर जो है वीडियो बना के डाल रहा है और लगभग सबने डाल भी दी है। जिसने नहीं डाली तो अब एक हफ्ता इसी पर जब है बात होगी। ठीक है ना, तो इसमें मैं टाइम वेस्ट यहाँ पर नहीं करूँगी। हमारा जो मेन काम है हमारा है पीजीटी मैथ की हमें कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, पीजीटी मैथ की हमें कैसे तैयारी करनी है और उसका क्या सिलेबस रहेगा और क्या चीज़ें रहेंगी। और आपको ये भी पता है कि टायर 1 और टायर 2 दो टाइप से हमारा जो है एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। टायर 1 में हमारा कॉमन पेपर रहेगा जिसमें मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। टायर 2 में हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। टायर 2 में हमारे ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे 40 नंबर के आएंगे और 40 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के हमारा डिस्क्रिप्टिव आएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा 40 × 1 तो 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे मैथमेटिक्स के और 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव यानी कि सब्जेक्टिव रहेंगे। प्रॉपर हमने जो है जैसे 11th-12th में हम सोल्व करते थे ऐसे सोल्व करने हैं। 15 × 60 एक क्वेश्चन हमारा 4 नंबर का होगा, तो 60 और 40 हमारा हो गया 100 मार्क्स का एग्ज़ाम। तो इस टाइप से होगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/3 रहेगी। सारी डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ लेना। ठीक है, या यूट्यूब चैनल पे आप लोग देख लेना किसी भी टीचर की, उसने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब हम बात करते हैं हमारी सिलेबस की कि हमें सिलेबस में क्या करना है। तो सिलेबस वही सेम सारा है जो एसटेट का अभी हम कर रहे हैं। एसटेट का हमारा लगभग पूरा होने ही वाला है, तो इसके लिए मैं कोई अलग से सिलेबस आपको नहीं बताऊँगी। एसटेट की जो प्लेलिस्ट है वही आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। एसटेट और ईएमआरएस में हमारा यही जो सिलेबस रहेगा सेम, वही 30 चैप्टर आपने एसटेट में करने हैं, वही 30 चैप्टर आप ईएमआरएस में करेंगे। ठीक है, तो सेम रहेगा। एसटेट की वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट हमारा जो है 22 चैप्टर हमने वहाँ पे करवा दिए हैं। लगभग हमारे 8 चैप्टर रहते हैं और हमारा जो है एसटेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ईएमआरएस का भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो ईएमआरएस का आप सेम वही देख लेना और किसी को तसल्ली नहीं है तो अब मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले वो है टायर 1 की बात हो रही है। टायर 1 में हमारा क्या है, जनरल अवेयरनेस आएगा। कोई बच्चा टायर 1 क्लियर करेगा तभी वो टायर 2 में बैठेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेगा। रीजनिंग एबिलिटी के ये हमारे टॉपिक रहेंगे। नॉलेज ऑफ आईसीटी हमें मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड हमें देखने को मिलेगा, 30 मार्क्स का ही रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स का। फिर उसके बाद रहेगी केस स्टडी रहेगी, एनईपी रहेगी, जनरल इंग्लिश रहेगी और जनरल हिंदी। जनरल हिंदी और इंग्लिश में आपको ये हमारा जो है कितने 20 मार्क्स की ये हमारी आएगी, 10 मार्क्स की। 20 में से 40% नंबर आपको लेने हैं, यानी कि 8 नंबर आपने लेने हैं हिंदी इंग्लिश में मिला के, तभी आपका जो है ऊपर वाला पेपर यानी कि ये चेक होगा कंप्लीट पेपर। अगर आपके इंग्लिश और हिंदी में 8 नंबर नहीं आते हैं तो आपका पेपर रिजेक्ट हो जाएगा, चेक नहीं होगा।
तो ये सारा सिलेबस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब है सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस। इसमें हमें क्या मिलेगा, पीजीटी मैथमेटिक्स में टायर 2 में सेट हम कर चुके हैं। एस्टेट में जो मैं हम कर चुके हैं वो मैं आपको बता रही हूँ और आप मैच भी कर सकते हैं। ये हमारा इसका वही सिलेबस है जो हमारा एस्टेट का है। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, ईएमआरएस में कोई भी मतलब ऐसा टॉपिक नहीं आएगा, मतलब जैसे ग्रेजुएशन का हो गया, और ग्रेजुएशन के क्वेश्चन का कुछ भी लेना देना नहीं है। जैसे एस्टेट में था वैसे ही इसमें रहेगा। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर लेना, एस्टेट की वीडियोस देख लेना। रिलेशन एंड फंक्शन ये है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री हम कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लिया, लीनियर इनइक्वालिटीज़ कर लिया। हमारा रहता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम हम कर चुके हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़ हम कर चुके हैं, स्ट्रेट लाइन हमारा रहता है, कोनिक सेक्शन रहता है। 3D हम मंडे को तो नहीं, स्टैटिक्स की क्लास रहेगी हमारी दूसरी, तो फिर उसके बाद 3D कर लेंगे। लिमिट्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये सारे चैप्टर हम यहाँ पर जो है ऑलरेडी कर चुके हैं। इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये कंप्लीट पीडीएफ आपको जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगी। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, इसमें आपने देख भी लिया होगा, सारा का सारा वही है 11th-12th क्लास का। अब देखिए, अब मेन बात यहाँ पर है कि मैडम जनरल पेपर की तो हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनरल पेपर ईजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। और जनरल पेपर अगर आपने क्लियर कर लिया तो आई थिंक कितना ये आप देख लेना कितने गुना आपको बुलाएंगे, 1:3 बुलाएंगे आई थिंक। ठीक है, 1:3 का रहेगा शायद, मतलब एक सीट पे 3 बच्चे यहाँ पे compete करेंगे। अगर 500 सीट है तो 1500 बच्चों को आई थिंक टायर 2 देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका रेशो यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, तो अगर आप पीजीटी का जनरल टायर 1 सोल्व कर देते हैं तो पीजीटी मैथमेटिक्स की आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं आपको अच्छे से यहाँ पर करवा दूँगी। तो अब मेन बात यह है कि बाकी सारा सिलेबस आपको यहीं मिलेगा हर एक सब्जेक्ट का, तो आप ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये PDF जो है शेयर कर दूँगी। ठीक है, टीजीटी का भी यही है। तो हमारा जनरली मेन फोकस पीजीटी पे रहेगा, पीजीटी मैथमेटिक्स पे। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैडम देखो, ऑब्जेक्टिव जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो हमारे रहेंगे 40 मार्क्स के। ऑब्जेक्टिव हमारा 40 मतलब 40 क्वेश्चन हमसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन 40 अच्छे से लिख देती हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे हमारे, 40 आएंगे। और जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव वो हमारे आएंगे 15, जो यानी कि 15 क्वेश्चन हमें वहाँ पर सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे, 40 नंबर के वो आएंगे। तो ये जो कंप्लीट आपका सिलेबस दिख रहा है, इस कंप्लीट सिलेबस का यानी कि टोटल हमारे 30 चैप्टर्स बनते हैं। एक भी चैप्टर आपका मिसिंग नहीं है। मैंने फॉर्मूला PDF बनाया हुआ है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, फॉर्मूला PDF। ठीक है, फॉर्मूला PDF मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर बनाया हुआ है। अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर किसी को सोल्व करने हैं, 40 के 40 नंबर अगर आपको लेने हैं, तो ये फॉर्मूला PDF के साथ आप जा सकते हैं। 1 to 30 चैप्टर्स का फॉर्मूला PDF रहेगा और ये टोटल जो है आपको 180 पेजेस का मिलेगा। टोटल यहाँ पर 180 पेजेस आपके यहाँ पर रहेंगे और ये मेरे खुद के हैंड रिटन रहेंगे। हर एक चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर तो आपने वो फॉर्मूला अच्छे से याद कर लिए तो आपका एक भी क्वेश्चन सोल्व होने से कोई नहीं रोक सकता, इतनी मेरी गारंटी है। 100% मैं श्योरिटी लेती हूँ। ठीक है, फॉर्मूला PDF में क्या है कि हर एक, क्योंकि आपको पता है आप लोगों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है, जिन बच्चों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है उनको पता है, जिन बच्चों के पास फॉर्मूला PDF है उनको भी पता है कि जो बच्चों ने एस्टेट का एग्ज़ाम दिया है, या जिन बच्चों ने KVS का दे रखा है, या जिन बच्चों ने EMRS का एग्ज़ाम दिया है PGT का, तो आपको पता है सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड वो क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे होते हैं, यानी कि फॉर्मूला हमारा लगता ही लगता है। 11th-12th का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जहाँ पे हम मतलब डायरेक्ट लॉजिक लगा के इसको सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करना होता है, तो वो फॉर्मूला से ही निकलेंगे, क्योंकि ट्रिक इनकी नहीं होती है। आपको बता दूं, एस्टेट का कोई भी आपने एग्ज़ाम दिया है, जिस भी बच्चे ने दिया है, या KVS का जिस भी बच्चे ने दिया है, या EMRS का दिया है, आप देख लेना
पूरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पर ट्रिक नहीं लगेगी, पूरा हमें सोल्व करना पड़ेगा और उसके लिए हमें हमारी हैंड की स्पीड चाहिए और माइंड की स्पीड चाहिए। तो इसलिए मैंने आपकी पूरा एनालिसिस करके पेपर्स का तो ये तभी फॉर्मूला PDF तैयार किया है, क्योंकि इसके बगैर आपके क्वेश्चंस नहीं होंगे, मेन बात ये है। ठीक है, तो अब एस्टेट वाले बच्चे जिन बच्चों ने फॉर्मूला PDF नहीं लिया है या ले चुके हैं तो वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया है तो फॉर्मूला PDF आप ले सकते हैं, उसके साथ जा सकते हैं। 1 to 30 चैप्टर्स कंप्लीट आपको EMRS का सिलेबस और एस्टेट का सिलेबस वहाँ पर मिलेगा और KVS का भी सिलेबस हमारा सेम यही है। अगर मैं वहाँ पर हमारी क्लास के नीचे थंबनेल में एस्टेट लिखती हूँ तो ये मत सोचना कि एस्टेट वाले बच्चों के हैं, क्योंकि एस्टेट के नीचे मैंने चैप्टर भी मेंशन किया है कि ये उस चैप्टर का कंप्लीट कंटेंट आपको है, वो उस चैप्टर का, वो उस चैप्टर का। तो आप EMRS का सिलेबस चेक करके चैप्टर वाइज वो वीडियोस देख सकते हैं। पूरा कंटेंट वहाँ पे करा के साथ में मैंने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवा रखे हैं। अब जिस बच्चे को ये है, दूसरी बात, तो फॉर्मूला PDF आप लोगों ने ले लिया, उसको पढ़ लिया, उसके पेजेस निकलवा लिए, प्रिंट आउट निकलवाने के बाद उसको डेली 2 दिन में 3 दिन में उसको कंप्लीट कर लिया, रिवीजन कर ली। जो चैप्टर आपका वीक लगता है आपको, तो उस चैप्टर के आप मेरे से PDF ले सकते हैं। वीडियो में जो सा भी मैं आपको वीडियो जैसे भी मैं आपको जिस भी चैप्टर की मैं वीडियो करवाऊँगी, उस वीडियो का PDF आपको जो है मिल जाएगा और PDF के साथ आपको प्लस में प्रैक्टिस के लिए अलग से क्वेश्चन मैं दूंगी उस चैप्टर के। ठीक है, ये आपको मिलेगा। चैप्टर वाइज PDF आप ले सकते हैं, चैप्टर वाइज PDF अवेलेबल रहेगा। जो भी चैप्टर आपको लगता है कि पूरे सिलेबस देखने के बाद कि हाँ, मैं जैसे किसी बच्चे का जो है कॉनिक सेक्शन वीक है कि मैडम मेरा तो कॉनिक सेक्शन वीक है और मुझे ना PDF चाहिए ताकि मैं सारा कंटेंट एक वीडियो में अच्छे से देख के और वो कंटेंट फिर बाद में पढ़ लूँ और फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लूँ, तो ऐसा आपको मिलेगा। कंटेंट वही मिलेगा जो मैं आपको यूट्यूब चैनल पर वीडियोज़ करवा रही हूँ। ठीक है, और प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मैं अलग से दे दूँगी उस चैप्टर के। तो ये आपका जो है पेड रहेगा। इसकी जानकारी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर जाइए या फिर 8295477631 ये एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, ये 4 है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए। आपको PDF से रिलेटेड और चैप्टर वाइज जो भी कंटेंट आपको चाहिए उससे रिलेटेड जो भी इसका पेड रहेगा, ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन सारी इस कॉन्टैक्ट पे करिए आपको सारी डिटेल वहाँ से मिल जाएगी। और फॉर्मूला PDF भी जो है आपकी फॉर्मूला PDF भी जो है पेड रहेगी। ठीक है, अब मैं सारी क्योंकि पेड इसलिए करी है मैंने क्योंकि मैं आपको कंप्लीट जो कोर्स है EMRS का भी और एस्टेट का भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूट्यूब चैनल पर करवा रही हूँ। तो थोड़ी सी मेहनत मैं कर रही हूँ तो उसका फल थोड़ा सा आपको पता ही है कितनी मेहनत लगती है। तो ये थोड़ा सा प्रयास, थोड़ी सी मेहनत मेरी आप लोगों के लिए कि मैं आपको फ्री में जो है कोर्स अवेलेबल करवा सकूँ, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कोर्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन PDF का जेन्युइन प्राइस आपको रहेगा कि जो मेरी मेहनत है उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये लगेगा कि हाँ मैं भी कुछ कर रही हूँ। तो इसी वजह से सिर्फ़ और सिर्फ तो इसलिए मैंने PDF को पेड रखा है और जेन्युइन प्राइस में रखा है। ये नहीं है कि कोई बच्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकता, सब बच्चे यहाँ पर PDF जो है अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको पेड रखा है। और यूट्यूब चैनल पे आपको मेरी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। अब जो भी बच्चा फॉर्मूला PDF, सबसे पहले तो मैं आपको चाहूँगी कि फॉर्मूला PDF आप लीजिए। अभी एग्ज़ाम का नहीं पता है कब होगा टायर 1 कब नहीं, क्योंकि 23 अक्टूबर से आपके जो है फॉर्म निकलने शुरू होंगे। ठीक है, तो 23 अक्टूबर तक तो आप फ्री हैं, क्योंकि 23 अक्टूबर के से लेके लगभग 1 महीना तो आपको फॉर्म के लिए दिया जाएगा। तो ये मे बी नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो उससे पहले तो आप लोगों का एस्टेट का ही होगा। तो एस्टेट वाले बच्चे भी फॉर्मूला PDF ज़रूर लें, नहीं तो फिर आपको पता है अब फॉर्मूला याद नहीं होगा तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। और आप ये पेपर जुलाई वाला भी देख चुके हैं कि कैसा पेपर आया था। ठीक है ना, तो फॉर्मूला PDF तो आप ज़रूर ही लें, EMRS वाले बच्चे भी और एस्टेट वाले भी। और सब्जेक्ट का और अगर आपको ये लगता है कि कोई टॉपिक है वीक है तो उसका लीजिए, अदरवाइज़ आप यूट्यूब से वीडियो देख के भी अपना कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो वो ले सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम आपकी वीडियोस देख के भी हमारा हो रहा है काम, हम अच्छे से कर लेंगे, तो फिर आप फॉर्मूला पीडीएफ तो ज़रूर परचेज़ करिएगा। ठीक है, ये मेरी पर्सनल आपको ओपिनियन है, क्योंकि अगर आपने ये ले लिया तो कभी भी ज़िंदगी में मैथ पढ़ोगे, मैथ का एग्ज़ाम दोगे पीजीटी का, कभी भी आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, इतनी मेरी गारंटी है। 100% मैं आपको गारंटी देती हूँ। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, आप ट्रस्ट करना चाहो या नहीं करना चाहो। ठीक है, तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। बाकी डिटेल आप यूट्यूब चैनल पर देख लेना, जो भी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी रहेगा, तो मेन जो डिटेल थी, जो बातें करनी थी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, तो आज की आपकी क्लास जो स्टैटिस्टिक्स का सेकंड पार्ट आना था, वो आज इस क्लास ने आपका ले लिया है, तो सेकंड पार्ट आपका मंडे को आएगा। कल आप रिवीजन कर लिए, सोच समझ के आप मेरे को बता दीजिएगा, और कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और एकेडमी पे कांटेक्ट करके आप पीडीएफ से रिलेटेड जो भी आपको डिटेल चाहिए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कोई कमी लगे तो कमेंट करके फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।